इंजन बना दो, इंजन 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 जन 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 बड़ा आनंद लेते थे बच्चे। बोला इंजन बना दो इसको, इंजन ये है, ये मेन है, ये रीढ़ की हड्डी और ये। अब इसका फुल ट्रीटमेंट, ये 2-3 दिन के बाद में इसका अब मौसम ऐसे आ गया है, अब जो हार्ड वर्क है ना वो बाहर का उसमें कम होगा। और अब दरी नीचे मैट बिछा करके, कभी ये गद्दे पे थोड़ा सा, हमारी हड्डियां पुरानी है, बूढ़े हो गए भाई, तो गद्दे के ऊपर पुराने बच्चे और पुराने जवान नीचे करो, जवान नीचे करो। कोई गद्दे का सहारा नहीं लेना चाहिए, इसमें करंट भी लगना चाहिए, लेकिन हमारी हड्डियां आ रही है, कोहनियां आ रही है, टिकती हैं, तो थोड़ा सा पकी हुई हड्डियों में थोड़ा सा पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। और बच्चों को कुछ नहीं होता है, जवानों को कुछ नहीं होता है। बहुत आनंद आता है इसके अंदर। अब ये पूरा दिन भर का ये ऐसा फ्रेश हो जाता है ना, ये जीवन भर। अब इसको बोलते हैं क्या, कई भाइयों ने उन्होंने बोला सर ये आप क्यों करते हो। कल की बात है, कल गुरुग्राम से फ़ोन आ रहा है, तो उनको पता नहीं, मगो भाई मैं जयपुर में ही रह रहा हूँ। वो बोला सर हम तो पता नहीं है, आपने सर इतना, अब आपने फ़ोन उठा लिया, हमसे बात कर ली, हम ये हो गया। अरे भाई कोई पागल यार, पागल मत बनो और पागल मत बनाओ। मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ कि मैं दोबारा फ़ोन नहीं उठाऊँगा। और कोई भाई पूछता है ना तो उसको बताएंगे। तो बोलते हैं कि आपका कमर का ये इतनी उम्र के अंदर है, 63 के अंदर, मैंने पूरा इंटरव्यू मेरे ले रहे थे वो। मैं भाई 63 में अभी 62 और 6 महीना ऊपर चल दिया हूँ, 62.5 हो गया है, तो 63 में चल रहा हूँ। बोला सर हमारी ये कमर का, हमारी गर्दन का, हमारे कंधों का, ये सर, वो सबके यही बीमारियां हैं, सबके यही प्रॉब्लम है। ये बीमारियां नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। अकड़न जकड़न में शरीर को रख देते हैं, अपनी मांसपेशियों को शिथिलता में ले जा करके अपन को इसको ऐसा करके रख देते हैं ना। फिर ये डॉक्टरों के पास ये टैबलेट लिया हो, ये खा लो, 1 घंटे की वो वार्म अप की वो टैबलेट देते हो, पॉइजन देते हो, उबालता है, वो यूरिया है, वो नशा है। वो तो राबड़ी पी करके सो जाओ, उससे बढ़िया वो है, छाछ राबड़ी खा लो और भाई चटनी रोटी खा लो, वही टैबलेट से बढ़िया है, वही ठीक कर देगा। पहले बुखार उखार इतना कि ये ऐसे वो बोला तो बदन टूट रहा है, बुखार आ गया, आएगा और आएगा। अरे बोला राबड़ी का बग्गा और खींच के रहे प्याज रोटी। गर्मियों के अंदर तो ये था, सर्दियों में 2 बाजरा की रोटी ले लो और भाई बोलो दबा करके खा ले यार। चटनी बड़ा अच्छी लहसुन की पीस करके, धनिया लहसुन और मिर्च डाल करके तगड़ी सी चटपटी, जो पसीना पसीना नहीं आ जाए बदन में, आँखों में आंसू नहीं आ जाए, रोम रोम से पसीना नहीं आ जाए, ये घर की चटनी खिलाओ ना। उनमें वो पिज़्ज़ा राबड़ी खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन और वो मोमोज उनमें कुछ नहीं है, रोग बड़े भरे पड़े। ये बच्चों को कुरकुरे फुरकुरे ये खिला देते हैं, सारा शरीर सत्यानाश करके रख रखा है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे पास बोल रहे हैं सर इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो। अब उनको देखते भी हैं तो 10-5 दिन के लिए देखा भी है कि, तो देखते हैं तो किसी को, तो फिर वो बोलते हैं अंकल बोलना नहीं है। फिर पेरेंट्स के बाद बात चली जाती बड़ा, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा लगता है क्या सिंगल बॉडी और फिट बॉडी, क्या अच्छा लगता है, तगड़ा हाथी बनो, हाथी हाथी बोला हाथी अच्छा लगता है। एलिफेंट, तो एलिफेंट ही बनी एलिफेंट रहे, तो एलिफेंट तो भाई उसका खाना है, उसका शरीर है, अपना नहीं है वो। अपने से जीवन नरक बन जाएगा, अपना जीवन आने वाला नरक बनेगा। आने वाली पीढ़ियाँ रोएंगी, न बाथरूम में जा पाएंगी, न हॉस्पिटलों में कोई ठाके ही ले जाएगा। अभी तो पहले तो चले तो जाते थे कि भाई दवाई लिया चले गए, वो जा भी नहीं पाएंगे, ये हालत होगी है। तो ये मेहनत है भाई, शारीरिक मेहनत है। ये बेड पे कोई भी कर सकता है, लेडीज एंड जेंट्स। मैं बोलता हूँ बच्चा या जवान या बूढ़ा,
कोई भी कैसे भी मूवमेंट करो यार, 50 60 100 1000 मूवमेंट बता देंगे। अब जो ये शरीर मांगता है ना वो ही करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। जब इसको एक कराते हैं बोलेंगे अगला ये पैर का करा रहे, अब तेरी पीठ रीढ़ की हड्डी का करा रहे, अब तेरा कंधे का करा रहे, गर्दन का, पेट का, इनका साथ, ये सब का कॉम्बिनेशन एक बना देता है। पूरे टोटल शरीर को ये एक बना देता है। ये नक्शे सिख बोलते हैं इसको भाई। योगा वर्जिश और ये मेडिटेशन का बोलते, ये डीप ब्रीथिंग का, इनका ये शरीर को एक बना दिया जाता है। फिर इनको नाम दे दिया, एक पोथी खोलते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो लेक्चर देंगे। पहले तो लेक्चर देंगे, 75 साल वाले को 25 साल का बना देंगे वो लेक्चर। और यार ये देखो भाई क्या लिख दिया, अब हमारे को तो लिखना भी नहीं आता। अब ये बच्चे बोल रहे अंकल हम लिखेंगे आपके बारे में। अरे माँ को क्या लिखोगे, गलत मत लिख देना, अरे सीधा लिख दो भाई, खुट्टा ठोक और खुट्टा फाड़, डेली खुट्टा ठोक और खुट्टा फाड़, ये शरीर को बनाओ। आज इसको फाड़ के फेंक दे, आज नया गाड़ दे, आज इसको उखाड़ के फेंक दे, आज फिर नया गाड़ दे। ये बड़ा मगर लिखो भी तो यार ढंग से लिखो। मैं लिख तो दूँ लेकिन मेरे को लिखना नहीं आता है। तो बच्चे अभी बोला थंबनेल बनाएंगे, ये करेंगे। मगर क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए थोड़ी आए अपने यार, अपने सिखाने के लिए, अपने जागरूक करने के लिए आए। कोई भाई धीरे धीरे बोटिंग, वो बोटिंग क्या, वो धीरे धीरे जान पहचान होती है, वही बोटिंग समझ लो भाई। वो बोलेंगे कि यार ये सही कर रहा है कि ये सही कर रहा है। हम अपने को इतनी उम्र में लेकर के चल रहे हैं तो कोई कारण है ना। एकलव्य के अंदर कोई बात ही तो थी, वो गुरु को ढूंढने आया था, लेकिन गुरु तो मिल गया, लेकिन वो गुरु शिक्षा नहीं दे रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा है। बोला लूंगा, कैसे नहीं देगा, लूंगा। अब उसके पास यही तो थी कि ये करता, ये विद्या है, इसके बाणों में, तर्कस में, तीरों में ये कमाल है, तो उसकी वो प्रैक्टिस किया उसने। अब हम भी आज भी मैं ढूंढता हूँ कि भाई कोई सीनियर, अभी कोई 100 साल का लगा है, कोई 50 से मतलब 70 से ऊपर वालों को मैं देखता हूँ, और मैं नीचे वाले बच्चों को भी देखता हूँ, मैं जवानों को भी देखता हूँ। और फिर उनको अपने अंदर आता यार ये भी मैं करता था, या ये भी मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। यही इम्यूनिटी, यही पुष्टपणा और गष्टपणा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सबको धारण किया जाता है। मैं नहीं बोलता कि मेरा धारण करो, लेकिन दुनिया का निचोड़ करके इसके अंदर डाल दो, ये अपने आप, ये ब्रह्मांड है, ये जग जाता है ना, ये रुकता नहीं है। इसकी खासियतें हैं, इसकी मांसपेशियों को वो 72,000 बोले नाड़ियाँ हैं, ये लेक्चर देते हैं ना, वो हमारे को भी ये शब्द मिल गया कि 72,000 नाड़ियाँ। एक बूंद तेल का नाभि में डाल लो तो बोला 182 बीमारियाँ ख़त्म, सो जाएंगे, सब सो जाएंगे। बोलेंगे एक बूंद तेल ही तो डालना है, अरे क्यों ये मेहनत क्यों करनी है, शरीर में पसीना क्यों लाना है, इसको फिट फॉर क्यों रखना है, जब तेल ही डालने से और वो 172 बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, और ये बाढ़ आ जाएंगे, बगैर शीर्षासन ये बाढ़ रुक जाएंगे, और ये गंजा सिर नहीं होगा। फिर ये बोलेंगे कि ये काले नहीं होंगे, घुंघराले नहीं होंगे, गहरे नहीं होंगे, ये तेल डाल लो। अरे इस खोपड़ी को उल्टा करो ना, उल्टा करो। ये चंद्र नाड़ी होती है ना, तो सूर्य नाड़ी यहाँ है भाई, सीधा सा अग्नि कुंड ये है, अग्नि कुंड को उल्टा कर दो। और फिर देखो सांस लेते हैं यहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा कंठ तक लेते हैं, कोई तो कंठ। बोला इसका शरीर तो हिलता ही नहीं, मर गया क्या। पहले हाथ रख के देखते थे, बोला ये कंठ से ही सांस लेता है, मुंह से ही छोड़ के मुंह में वहीं पर ले लेता है, यहाँ तक नहीं आता है, चेस्ट तक। सांस आना चाहिए नाभि तक। जब तक नाभि से सांस नहीं आएगा, ये नीचे तो उतरता ही नहीं है, तो कैसे इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। शीर्षासन करो, मयूरासन करो, कुकड़ासन करो, अर्धहलासन, दीवार के साथ में आप खड़े हो जाओ, सहारा है ये। बेड को दीवार के टच कर लो, जिससे नहीं होता है, हम तो करते नहीं हैं उसको टच करके, भाई ये बैलेंस नहीं रहता है तो इसको सहारा ले लेते हैं। और शीर्षासन करते हैं तो अपना तो आधा 15-20 मिनट, आधा घंटे का अलग ही है। अब वो शीर्षासन अलग ही करेंगे, तो ये तो एक अलग अलग बीच में एक मूवमेंट दे दिया जाता है। और बाकी का इसका जो ट्रीटमेंट है ना, ओरिजिनलिटी है ना, वो कर दो। ये शरीर आपको कहीं भी ना तो हॉस्पिटल में जाने देकर, ना इसके अंदर रोग आएंगे, और
टकाटक रहेगा। ये बोलते ना इसकी रीढ़ की हड्डी को देखो, आज वो जो बच्चा है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसे ही बुढ़ापे में रहती है वो की वो, उससे कम नहीं रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। जितने भी ज्वाइंट हैं ये कभी पेन नहीं करेंगे, इनकी बस ये रोलिंग, खिंचाव, बॉडी का खिंचाव नसों के साथ में, झटके उठ के नहीं मारना है। शरीर को पूरे को तनाव और खिंचाव में भूल जाओ। जब इसको चरख पे चढ़ाते हैं ना, बोले ताना बाना बुन देते हैं, तो इसको भूल जाया जाता है कि अब बीच में कोई नहीं, अब तेरे से 1 घंटा की ये मेरी तेरी लड़ाई होगी, या तू जीतता है या मैं हारता हूँ। तो ये बोलेगा मैं तेरे को हराऊंगा, मैं करने वाला हूँ। शरीर मेरे पास भी है, इसके पास भी है। वही बोलता है ना, वो अंदर से आत्मा परमात्मा की बात करा दो इसे, और फिर इससे लगा दो, ये थकेगा ही नहीं। 24 घंटा तक कोई भी अभी पजोक भी सकता है कि 24 घंटे ये थकता नहीं थकेगा। अचंभित, मेरे परिवार में अचंभित है, मेरे मिलने वाले, मेरे दोस्त, मेरे सब बैठने वाले सब अचंभित हैं, और बचपन में भी अचंभित थे। जब ऐसे काम करते थे ना, वो देखते रह जाते थे कि इसने क्या कर दिया। जान बचाते थे किसी को कुआं में से निकालते थे, किसी को तालाब में डूबे हुए को निकाल लेते थे, नीचे नीचे ढूंढ लेते थे जाकर के कि कहाँ मर गया, निकाल लाते थे, मरने नहीं देते थे। बुला लेते थे, दौड़ बोला जल्दी बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ उसको। तो पहले वो ये भलाइयों में आता है, ये बुराइयों में नहीं शरीर आता। ये दूसरे की भी जानें भी बचाता है, दूसरे को भी आनंद भी देता है, और दूसरे की इच्छाओं को, नस नाड़ियों को भी जगाता है। तो वो जगाते हैं, भाई जगाना है तो जगाओ और आओ, साथ में आओ यार। साथ में आने से होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। साथ में आओगे ना तब ये होगा, लगोगे करोगे तब होगा। थोड़ा थोड़ा लगो, धीरे धीरे, कोई ज़रूरी नहीं है इसका इतना फास्ट चलना। अब हमारे तो ये टपकता रहता है, ये सब पसीना टपकता रहता है। आज ये बेड गिल्ला कर दिया तो अभी घर वाले बोलेंगे इसमें चद्दर नहीं बिछाना, अब ये सूखेगा, मगर खोड़ा धो लेंगे। तो ये तो करना पड़ेगा भाई। अब ये गर्मी आ गई, हुमस और ह्यूमिडिटी का आ जाता है, ये मौसम परिवर्तन हो गया, तो इसके अंदर अब ये करना पड़ेगा। वो बाकी वो मेहनत है ना, वो हार्ड वाली, वो अब करेंगे, कम करेंगे। अभी अब ये काम हो गया, बेड का हो गया, पूरा शरीर का स्ट्रेचिंग का हो गया। अब इसको बुष्टपना और गश्तपना देना है, तो ये भी मांग रहा है। तो अभी वो चारपाई पकड़ाएंगे बाहर, वहाँ चलते हैं, बाहर चलते हैं। ये घुमाता रहता है, ये बोले अब ये घुमाता रहेगा। कभी बोलेगा बूंदाबांदी आ गई, वहाँ बाहर ले चल, तो उसमें नहीं जाना, थोड़ा मौसम का देखना है। ठंडी हवा शरीर में नहीं लगनी चाहिए, जो पसीने के अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी पसीने से बाहर से अंदर आ जाओ, ये ध्यान रखना है। फिर ये बोलेगा मेरे को अब हॉल में ले चल, फिर ये गेस्ट रूम में मैं इसमें करता हूँ, फिर हॉल में करूँगा, थोड़ा उस स्पेस मिल जाता है। वो फिर फुटबॉल हॉकी का ग्राउंड बना देते हैं, वो एक छोटी सी जगह को, इसको सारा पूरा खो खो कार, कबड्डी कार, वॉलीबॉल, फुटबॉल इसको बना देते हैं। इसको सारी गेंद, इसको गेंद बना दो। इसको गेंद नहीं बनाओगे तब तक ये शरीर अपने को चला नहीं सके, चलाएगा नहीं यार। ये बढ़ना चाहता है, ये बढ़ना चाहता है। बुढ़ापे तक बोलते हैं ये बचपन का पुनरागमन होता है, ये सब लिखे हुए। भाई ये लंगोट बांधो, कस के लंगोट बांधो, कस के बाजुओं को इनको बांधो, मुट्ठियाँ तेर, ये मुट्ठियाँ ये ऐसे ही रहेंगी, ये इनको हिलने नहीं देंगे, घुटनों को हिलने नहीं देंगे, टकड़ों को, पंजों को, कमर को, इनको कंधों को, इनको हिलने ही नहीं देंगे। ये वही ट्रीटमेंट करेंगे जो तेरे पहले था ना, वो का वो रखेंगे, लेकिन तेरे को चलायमान रखेंगे। तो चलायमान रखने के लिए ये करना ही पड़ेगा। करो, सभी करो। अभी इसको 2nd गियर, 3rd गियर, 4th गियर में चलना है। चलो लगाओ।